दोस्तों यकीन मानिए कि आज के डेट में अगर प्रधानमंत्री राहुल गांधी होते पिछले 5 साल से 2019 से अगर प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान कितना आगे होता। क्योंकि आज जो भी ये सरकार फैसला ली है पिछले 10-11 साल में वो सारे के सारे गलत फैसले हुए हैं और उनको यू टर्न लेना पड़ा है। यानी जब भी कोई बड़ा फैसला लिया है राहुल गांधी ने भविष्यवाणी किया है और वो बिल्कुल सच साबित हुई है। पहले शुरू करते हैं नोटबंदी। नोटबंदी एक बहुत बड़ा मामला था दोस्तों। ये जब बंद हुआ था ना तो गरीबों की मजदूरों की कमर टूट गई थी और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर पूंजीपतियों का फायदा हुआ था और इसीलिए नोटबंदी किया गया था ताकि गरीब मजदूरों के छोटे छोटे बिजनेस थे वो बंद हो जाए। कई तो कंपनियां बंद होगी, मतलब बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए। और उस समय राहुल गांधी जी ने बोला था कि ये गलत डिसीजन है और सरकार को इस पे एक दिन बहुत भारी पछताना पड़ेगा। और दोस्तों इतना बड़ा ये सरकार ने डिसीजन लिया था नोटबंदी का लिस्ट, लेकिन उससे इनपुट क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला, आज तक ने जवाब नहीं दिया है इस सरकार ने। उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली थे, अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कभी जवाब नहीं दिया था क्योंकि उनका तो चलता ही नहीं था। दो ही आदमी की सरकार होती थी। उसके बाद दोस्तों जीएसटी जैसा एक बहुत ही खराब डिसीजन, इससे तो बहुत सारे व्यापारी खत्म हो गए, कितने सारे उद्योग बंद हो गए। ये बहुत बड़ा गलत फैसला था, बहुत बड़ा डिस्ट्रॉयड फैसला था जिसको राहुल गांधी ने भविष्यवाणी किया था और वो भी सच साबित हुई। और इस सरकार को 2025 दिवाली में उस पे भी यू टर्न लेना पड़ा। तो आप देखिए दोस्तों कितने बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं। और ये क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि एक अनपढ़ आदमी प्रधानमंत्री है, अशिक्षित आदमी प्रधानमंत्री है, जो उनके सलाहकार है या उनके साथ में रहने वाले हैं वो भी उतने पढ़े लिखे नहीं है। नहीं तो इतने बड़े बड़े गलत डिसीजन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का प्रधानमंत्री इतना गलत डिसीजन लेता है और उसका सलाहकार क्या करता है ये भी सोचने वाली बात है। तो दोस्तों ये फर्क है। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो दोनों डिसीजन नहीं लिए होते। और आज देखिए हमारी पड़ोसी देशों से कितने हम मतलब नफरत का माहौल है, बिल्कुल नफरत का माहौल है। अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश जहां पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते थे तो दोनों देशों का जो रिश्ता था वो बहुत अच्छा था, बहुत ही मतलब मिलाव वाला रिश्ता था। और बराक ओबामा भी आते थे हिंदुस्तान में और मनमोहन सिंह भी जाते थे वहां पे अमेरिका में, यूएस में। और जब मनमोहन सिंह जाते थे तो खुद अमेरिका के राष्ट्रपति उनको रिसीव करने आते हैं। लेकिन जब ये प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनका सलाहकार उनको रिसीव करने जाता है। तो दोस्तों ये फर्क है। डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अशिक्षित है, अनपढ़ है और एक गंवार जैसा है, इसलिए आज रिश्ता इतने खराब हुए हैं। चाहे आप अमेरिका से देख लीजिए, पाकिस्तान से तो कभी भी रिश्ता अच्छा नहीं था, लेकिन पहले हिंदुस्तान में आकर पाकिस्तान की टीम क्रिकेट भी खेलती थी, लेकिन आज देखिए वो भी बंद है। तो बहुत सारे डिसीजन गलत हुए हैं और हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उनसे रिश्ता खत्म हो चुका है। अमेरिका जैसा बड़ा देश से रिश्ता कौन खराब करना चाहता है? इतने दिन से रिश्ता कभी भी खराब नहीं हुआ था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए कितना बड़ा टैरिफ लगाया। इस प्रधानमंत्री के चलते सिर्फ वो टैरिफ लगाए हैं और जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा वो टैरिफ भी देखिए बिल्कुल समानांतर हो जाएगा, यानी जैसे पहले था वैसे हो सकता है। तो दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं, इस सब मुद्दे पर आप गौर कर सकते हैं। और ये सारी गौर करने वाली बात है कि जीएसटी बहुत बड़ा गलत फैसला था, नोटबंदी गलत फैसला था, बहुत सारे किसानों को जब 3 कानून आया था वो भी बहुत बड़ा फैसला था, गलत फैसला था। और वहां पे तो शर्मिंदगी हुआ था और वोट के लिए इस आदमी ने उस कानून को वापस ले लिया था। अगर चुनाव नहीं होता तो शायद ये वो कानून भी पास कर देता, क्योंकि उस समय इसके पास बहुमत था लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। लेकिन देखिए दोस्तों एक भी फैसला आप बड़ा उठाकर दिखा दीजिए जो सही साबित हुआ है। तो वही बात है कि अगर शिक्षित प्रधानमंत्री रहेगा और अनपढ़ प्रधानमंत्री रहेगा तो बहुत चीज आपको डिफरेंस लगेगी और बहुत चीज अलग लगेगी। मनमोहन सिंह का एक भी फैसला, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे 10 साल, 2004 से लेकर 2014 तक, आप एक भी फैसला उनका गलत उठा के दिखा दीजिए जिसपे उनको यू टर्न लेना पड़ा। आज मनरेगा की बात होती है, लेकिन मनरेगा कौन चालू किया था? मनमोहन सिंह और यूपीए की सरकार ने चालू किया था, कांग्रेस पार्टी ने चालू किया था और बहुत बड़ा सक्सेसफुल हुआ था। और आज भी मनरेगा की जिक्र गांव में होती है। हिंदुस्तान की हर शहर में, खासतौर पर गाँव कस्बों में मनरेगा की जिक्र होता है। लेकिन मनरेगा जैसे जिसमें मजदूर लोग काम करते हैं, बहुत छोटे छोटे आदमी काम करता है, लेकिन उसको भी इस सरकार ने अभी फिलहाल में 2-4 साल में
ठप कर दिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, ये जो सरकार है पूंजीपतियों की सरकार है और हमेशा अडानी और अंबानी की सरकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितने दिन मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आप उठा के दिखा दीजिए, एक भी उद्योगपति का नाम उनके साथ जुड़ा गया था? कभी भी नहीं जुड़ा गया था, क्योंकि वो देश के लिए काम करने वाले प्रधानमंत्री थे। हवाबाजी में कभी भी बात नहीं करते थे, लफाजी नहीं करते थे। इसलिए आज हिंदुस्तान में उतना उनको सम्मान मिलता है मनमोहन सिंह को, और हर लोग उनको अच्छे नज़र से देखते हैं, क्योंकि उनके पास काबिलियत थी। जब वित्त मंत्री बने थे तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को कहां से कहां पहुंचा दिया था, और आज देखिए रुपया कहां पहुंच चुका है, 90 के पार। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो 54 रुपये डॉलर था और आज 90 रुपया हो गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, ये आदमी छाती पीट कर कहता था, पहले का वीडियो आप उठाकर देख लीजिएगा, कि नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता है, श्रीलंका का रुपया नहीं गिरता है, और हिंदुस्तान का रुपया क्यों गिरता है। लेकिन जब इसके सरकार में इतना बड़ा मतलब अब 100 को टच करने वाला है, लेकिन इस आदमी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आदमी दूसरों की बुराई करने में हमेशा नंबर 1 है। लेकिन आपने 11 साल में क्या किया है उसका कोई भी रिपोर्ट नहीं देता है, ना कोई जवाबदेही तय होती है। तो आप कमेंट करके बताइए कि अगर आज प्रधानमंत्री राहुल गांधी जैसा आदमी होता, शिक्षित आदमी होता, तो ये जो भी गलत फैसले है ये कभी नहीं लिए गए होते। एक अनपढ़ और शिक्षित आदमी में जमीन आसमान का फर्क है। तो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बाय, धन्यवाद।